डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा पोएम कि जो बहुत ही दिल को छू जाती है। ये क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक में है और इस पोएम का नाम है माय मदर एट 66, जिसको कमला दास ने लिखा है। एक तरफ है एक बेटी का अपनी माँ के लिए प्यार और दूसरी तरफ है बुढ़ापे की कड़वी सच्चाई। पोएट ने कैसे अपने इमोशंस को एक छोटी सी जर्नी में एक्सप्रेस किया है, वही हम इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस इमोशनल जर्नी टुगेदर। चलो एक साथ इस इमोशनल जर्नी को देखते हैं। पोएम का नाम है माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। कमला दास ने इस पोएम को लिखा है। सबसे पहले अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में जानेंगे। तो पोएट है कमला दास, जिसका जन्म 1934 में 1934 में होती है और 2009 में इसकी डेथ हो जाती है। वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश। ये बहुत ही फेमस विख्यात पोएट थे, इंडियन पोएट थे, जिसने इंग्लिश में लिखा। शी इज़ नोन फॉर हर कन्फेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। जानी जाती है अपना कन्फेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए। कन्फेशनल का मतलब होता है पछतावा या किसी तरह का गिल्टी अगर हो गया हो तो उसके लिए वो जो है माफ़ी मांग लेते हैं, अपना एक जुर्म को या गलती को इकबाल करते हैं या सच्चाई की बात बोलते हैं। उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी एंड इमोशनल डेप्थ, भावनात्मक गहराई के बारे में, इन सब चीज़ों के ऊपर वो लिखती है। हर वर्क्स, उसका जो काम है, ऑफन डील विथ थीम्स ऑफ लव, लॉस, ओल्ड एज एंड रिलेशनशिप। उसने जितने भी राइटिंग्स लिखे हैं सारे हैं लव के ऊपर, लॉस के ऊपर, ओल्ड एज के ऊपर और रिलेशनशिप, रिश्तों के ऊपर। इन्हीं विषयों पर, इसी सब्जेक्ट पर उन्होंने अब तक पोएम सारे लिखे हैं। नेक्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, पोएम का जो इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पोएम किस मैटर पे है। दिस पोएम इज़ शॉर्ट, ये बहुत छोटा पोएम है, बट पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली पोएम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट्स फीलिंग्स, बहुत ही पावरफुल डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही पावरफुल है, जिसमें पोएट अपने फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। व्हेन शी लुक्ड एट हर एजिंग मदर, जब वो अपने एजिंग मदर को, यानी कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी, अपनी बूढ़ी माँ को देखती है तो उसके जो इमोशंस फीलिंग्स निकलते हैं, इन्हीं बातों को वो लिखते हैं, कबूल करते हैं कि कैसे कैसे फीलिंग्स आते हैं। इन जस्ट अ फ्यू लाइन्स, कुछ ही लाइन में कमला दास कैप्चर्स द फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन एंड द रियलिटी ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी। कुछ ही लाइनों में उन्होंने कैप्चर कर लिया, हमें आकर्षित कर लिया है, एक तरह का डर दिखाया कि अपने लव्ड वन, अपने लोगों को खोने का क्या डर होता है, इस चीज़ को उन्होंने दिखाया। साथ में रियलिटी ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी, इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है, इस सच्चाई को भी इस पोएम के थ्रू हमें दिखाया है। नेक्स्ट है समरी, एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग इस पोएम का समरी या फिर एक्सप्लेनेशन उसको डिटेल में देखेंगे। द पोएम बिगिंस, पोएम जो है शुरू होता है विद द पोएट, पोएट के साथ ट्रैवलिंग इन अ कार विथ हर मदर, अपने माँ के साथ पोएट जो है कहीं जा रही होती है कार में, यहीं से पोएम शुरू होता है। शी लुक्स एट हर मदर, वो अपने माँ की तरफ देखती है। हु इज़ 66 ईयर ओल्ड, जिसका उम्र अब 66 साल हो चुका है। एंड नोटिसेस, और ध्यान देती है, हर पेल फेस, उसका मुरझा हुआ चेहरा, उसकी अम्मी का जो चेहरा मुरझाया हुआ रहता है उसको देखते हैं। एसन लाइक ए कॉप्स, और उसकी अम्मी का चेहरा इतना मुरझाया गया है कि सूख के इतना काटा हो गया है कि जैसा कि कॉप्स की तरफ दिखता है। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, जब कोई मर जाता है उसके बाद जो डेड बॉडी दिखता है उसी की तरह दिखता है। दिस इमेज फिल्स हर विथ पेन एंड फियर, ये जो उसका अम्मी का चेहरा है, इससे उसको बहुत दुख होता है और उसके मन में उसको खोने का डर बैठ जाता है। और इसी डर को दूर करने के लिए, टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए, शी लुक्स आउटसाइड द कार, वो कार के बाहर की तरफ देखती है। फ्रॉम द विंडो, विंडो से। एट द यंग ट्रीज, सामने जो है यंग ट्रीज, उगते हुए ट्रीज दिख रहे हैं, ऐसे पेड़ जो उगने पे हैं उसको देख रहे हैं। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग, दौड़ रही है, पीछे की तरफ भाग रही है। एंड द चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और बच्चे जो है घर से बाहर आकर के मज़े से खेल रहे हैं। सिम्बल्स, ये चीज़ें सिंबल करता है, सिंबलाइज करता है ऑफ एनर्जी, एनर्जी का, लाइफ का एंड यूथ का। यहाँ पर इन कंट्रास्ट टू हर
मदर्स एजिंग फेस। यहाँ पे जो है उसकी माँ का मुरझा हुआ चेहरा, जो एज हो गया है उसका, जिसका एज हो गया है अब वो मरने पे, उसी के ऑपोजिट में जो है हमें क्या सिंबल करते हैं, ये चिल्ड्रेन दिखाए हैं, यंग ट्रीज दिखाए हैं, ताकि हमें एनर्जी, लाइफ और यूथ का एक चेहरा दिखे। यानी कि एक साइकिल दिखाया गया है जिसमें एक तरफ तो डेथ है, दूसरे तरफ जो है यंग चीज़ें भी आ रहे हैं। यानी कि ये लाइफ का साइकिल ऐसे चलते रहता है। कभी आप बचपन बच्चे थे, उसके बाद बड़े होते गए, और उसके बाद एक ना एक दिन आपको जाना है। तो इस पेरा में इसी चीज़ को बताया गया है। When they reach the airport, जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, द पोएट लुक्स एट हर मदर अगेन, फिर से वो पोएट जो है अपने माँ की तरफ देखती है। सी सीम्स वीक, उसकी माँ बहुत ही कमज़ोर दिखती है, पेल हो गई है, चेहरा मुरझा गया है। एंड एज ओल्ड एज लेट विंटर्स मून, और इतना बूढ़ी हो गई है जैसा कि लेट विंटर्स मून, यानी कि विंटर में जो है रात में जब चांद दिखता है बहुत ही धुंधला सा, उसी तरह दिख रही है उसकी अम्मी। द पोएट रिकॉल्स, द पोएट को यहाँ पे याद आ जाता है हर चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर याद आ जाता है, जैसे उसको ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का याद आ जाता है। बचपन में वो अपने माँ को खोने से डरता था, इसी तरह अपने अभी भी उसको खोने से बहुत डर रही है। इंस्टीड ऑफ एक्सप्रेसिंग हर सैडनेस, इंस्टीड का मतलब होता है के बदले, एक्सप्रेसिंग प्रकाश करना, बताना, ऑफ हर सैडनेस अपना दुख जाहिर करने के बजाय, सी हाइड्स हर इमोशंस, अपने इमोशंस को वो हाइड कर लेती है, इमोशंस को हाइड कर लेती है विद अ स्माइल एंड सेज, और मुस्कुराने लगती है अपने माँ के सामने। सी यू सुन अम्मा, अपनी अम्मी को बोलती है सी यू सुन अम्मा। द पोएम इंड्स, यहाँ पे पोएम ख़त्म हो जाता है, ऑन ए नोट ऑफ बोथ पेन एंड होप, यहाँ पे पोएम जो है दुख और उम्मीद, ये दोनों चीज़ दिखाते हुए यहाँ से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है थीम्स ऑफ द पोएम, पोएम का थीम क्या है उस चीज़ को देखेंगे। थीम का मतलब होता है सब्जेक्ट। जब भी कोई पोएम या स्टोरी या कुछ भी लिखा है तो उसका एक सब्जेक्ट होता है, विषय वस्तु होता है, किसी एक टॉपिक पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे कौन से टॉपिक को लिया है? सबसे पहला है एजिंग एंड मोर्टलिटी, इंसान बूढ़ा होगा और एक ना एक दिन उसको जाना है, मरना ही है, इस चीज़ के ऊपर लिखा है, ये हार्श रियलिटी को हमें दिखाया है। द अनएवॉइडेबल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि अनएवॉइडेबल जिसको छुपाया नहीं जा सकता है। हर इंसान को जो पैदा हुआ है उसको धीरे धीरे बड़ा होना है, बड़ा होते होते उसको बूढ़ा भी होना है, ये निश्चित है, ये नेचुरल है। दूसरा पॉइंट है मदर चाइल्ड बॉन्ड, माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो अटैचमेंट होता है, उस चीज़ को दिखाया। डीप लव एंड अटैचमेंट टू द मदर, माँ के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है हर बच्चा, इस चीज़ को दिखाया। तीसरा है फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। द चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन कंटिन्यूस इवन इन एडल्टहुड, जब बचपन में हमें अपनी माँ से खोने का डर रहता है, ये कंटिन्यू हो जाता है, जाके हम लोग बड़ा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमसे अपने पेरेंट्स या जिससे लगा होता है उनको खोने का डर हमेशा रहता है। चौथा पॉइंट है कंट्रास्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, यहाँ पे जो है पोएट ने दो अपोजिट आइडियाज़ को दिखाया, एक तरफ डेथ दिखाया, दूसरा तरफ लाइफ जो अभी भी शुरू होता है। यूथ आउटसाइड वर्सेस एजिंग इनसाइड, कार के भीतर एजिंग है यानी कि बूढ़ी, उसकी माँ बूढ़ी माँ रहती है, और बाहर की तरफ जो है यूथ, यंग जनरेशन को दिखाया गया है। इस सेगमेंट में हम लोग इम्पोर्टेंट लाइन्स एंड एक्सप्लेनेशन, जो इम्पोर्टेंट लाइन है इस पोएम के उसको देखते हैं। पहला लाइन है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कोर्स, उसका चेहरा जो है इतना लेसन हो गया है, सूख के काटा हो गया है, जैसा कि डेड बॉडी की तरह एकदम भस्म हो गया है। यहाँ पे क्या करता है पोएट, कंपेयर्स मदर्स फेयर्स विद डेथ, अपनी माँ का चेहरा को डेथ से, मृत्यु से जो है कंपेयर करता है। शोइंग फ्रैलिटी का मतलब होता है पैरालाइजेशन, उसका माँ का चेहरा एकदम पैरालाइज्ड हो गया, थम सा गया है, ऐसा थम गया है कि जैसा कि वो मर गई हो। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज जो है मूव कर रहे हैं। मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग, और बच्चे खुशी खुशी से झूम रहे हैं, खेल रहे हैं। कंट्रास्ट ऑफ यूथफुल एनर्जी वर्सेस ओल्ड एनर्जी, यहाँ पे यंग एनर्जी और ओल्ड एनर्जी दोनों को दिखाई। एक एनर्जी उसके साथ है जो बिल्कुल मुरझा गया, हिल डुल कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरा बाहर की तरफ जो एनर्जी देख रहा है वो यंग है, अभी खेल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है।
नेक्स्ट लाइन है एज ए लेट विंटर्स मून, जैसा कि लेट विंटर का मून है। यहाँ पे ये एक सिमिली है, शोइंग हर मदर्स पेल एंड फेडिंग फेस, उसकी माँ का मुरझा हुआ और झूला सा चेहरा को दिखाया है। लाइन है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रिपीटेशन शोज, रिपीटेशन दिखाता है द पोएट्स एफर्ट टू हाइड सोरो, बार बार मुस्कुराने का जो रिपीटेशन है इसको दिखाता है कि पोएट जो है बहुत कोशिश कर रहा है अपने गम को छुपाने के लिए। मेन मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम का मेन मैसेज क्या है? द पोएम टेल्स अस दैट ओल्ड एज एंड डेथ आर नेचुरल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। पोएम हमें बताता है कि डेथ और ओल्ड एज जो है ये नेचुरल रियलिटी है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसको हम रोक नहीं सकते। बट इंस्टीड ऑफ मॉर्निंग, लेकिन दुख मनाने के बजाय वन शुड चेरिश एवरी मोमेंट, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए विथ लव्ड वंस, अपने लव वन के साथ, अपने आसपास अपने प्रेम लोग जो अच्छे लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, उनके साथ समय बिताना चाहिए। एंड फेस रियलिटी, और सच्चाई का सामना करना चाहिए विथ होप, उम्मीद के साथ, एंड करेज, साहस के साथ।